यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि पूछा नहीं गया और हर इमारत को करते गए और लेबरों का कोई कसूर नहीं है, वो भी उसी तरीके से कर दिए। जब हमने एतराज़ दर्ज किया तो सफ़ेद हो गई। स्वागत किया गया कि हम एक रंग में काशी रहेगी और एक जैसी रहेगी काशी, जिसमें आने वाले पर्यटक और सभी लोग, जैसे गुलाबी नगरी जयपुर है और ये रंग जिसको लोग भगवा बोल रहे हैं, ये भगवा नहीं है, ये गुलाबी है। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी धार्मिक भावना के साथ कोई भी रंग परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। अंत जो हुआ एकदम अच्छा हुआ, क्योंकि हमने आज तक जितनी भी सरकारें आई उनको खाली लोगों के घरों को नोचते बकोटते बुलडोजर चलाते देखा। इसी महीने की 13 दिसंबर की तारीख को देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आगमन है और इसकी वजह है काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, या जिसे विश्वनाथ धाम भी कहते हैं। प्रधानमंत्री यजमान की भूमिका में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और इसी सिलसिले में पूरे बनारस को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हम देख सकते हैं ये मदागिन से लेकर गदौलिया का सड़क मार्ग है और चारों तरफ इमारतों को रंगरोगन किया जा रहा है और एक नए कलेवर में एकरूपता के संदेश को देने की कोशिश की जा रही है, एकता के संदेश को देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पेंटिंग हो रही इमारत के बगल में अगर देखेंगे तो ठीक यहाँ पर एक सफ़ेद मस्जिद भी है, लेकिन यह सफ़ेद मस्जिद पहले कुछ दिनों पहले सफ़ेद नहीं थी, क्योंकि इसको गेरुआ रंग से पेंट कर दिया गया था वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से। और फिर जब मस्जिद से जुड़े लोगों ने और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई तो वापस बैकफुट पर आते हुए वाराणसी प्रशासन और विकास प्राधिकरण ने इस मस्जिद को सफ़ेद रंग, जो इसका मूल स्वरूप है, मूल रंग है, उसमें पेंट किया। इस बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ यहाँ तमाम रहने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, यहाँ बसने वाले लोग हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा और जो हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर, कॉरिडोर के निर्माण को लेकर, उस पर उनकी क्या सोच है। पहले अपना नाम बताइए। प्रदीप गुप्ता, अध्यक्ष नीति बुनवाला व्यापार मंडल, काशी व्यापार मंडल उपाध्यक्ष। प्रदीप जी, ये जो पूरी कोशिश हो रही है पूरे सुंदरीकरण की और दुल्हन की तरह बनारस को सजाया जा रहा है 13 दिसंबर को लेके, तो क्या सोच रहे हैं आप इस पे? देखिए, ये हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी का जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है का, ये जो है कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ का, और उसी के तहत जो है पूरे काशी को जो है दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और काशी की जनता भी जो है बढ़ चढ़ के सहभागिता करने के लिए एकदम तैयार है। और उसमें जो है हम सब का साथ जो है उसमें ले रहे हैं कि हर घर से जो है दिया को लगाया जाए, देव दीपावली की तरह सजाया जाए। और जो रंग रोगन हो रहा है वो भी जो है बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत बड़े स्तर पे ये कार्य हो रहा है मैदानी से गदौलिया तक। ये बताइए कि आपके बिल्डिंग के ठीक बगल में जो मस्जिद है उसको पहले गेरुआ किया गया, फिर सफ़ेद हुआ, क्यों आखिर ऐसा क्यों हुआ? कह रहे हैं कि गेरुआ, हाँ, लेकिन भगवा इसको नहीं कह सकते, गेरुआ कलर हुआ। और ये जो है पूरे मैदागिन से गदौलिया तक लेके हो रहा था। इसमें किसी को जो है वो करके नहीं रहा कि मन में किसी को ठेस पहुँचे कि ये गेरुआ हो गया, यहाँ पे ये कलर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मस्जिद के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई तो उसको सफ़ेद भी किया गया। ये उदारवादी नीति जो है शासन प्रशासन की बहुत अच्छी है। उदारवादी नीति अच्छी है और बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी तनाव के बैकफुट पे वाराणसी विकास प्राधिकरण आया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वापस इस मस्जिद के रंग को सफ़ेद कर दिया गया। मस्जिद के से जुड़े लोग और यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय की अगुवाई करने वाले लोग हैं, पहले अपना परिचय दीजिए। इजाज़ मोहम्मद इस्लाही मुंतरी मंजूमा इंतजामिया मसाजिद। ये बताइए कि ये मस्जिद आप लोग की देख रेख में आता है, क्या हुआ, क्या घटनाक्रम? देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि पूछा नहीं गया और हर इमारत को करते गए और लेबरों का कोई कसूर नहीं है, वो भी उसी तरीके से कर दिए। जब हमने एतराज़ दर्ज किया तो सफ़ेद हो गई। एक सवाल ये बार बार आ रहा है, क्या जब ये काम हो रहा था तो आप लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई या कुछ पूछा नहीं गया, आपसे अनुमति नहीं ली गई? न हमें मालूम ही नहीं था, कब हुआ, क्या हुआ। रात में रोगन किया गया और यहीं से शुरू किया गया। तो इससे आपत्ति क्या थी? आप लोग को इस रंग से क्या आपत्ति है? रंग से आपत्ति नहीं है, सबसे आपत्ति है कि अगर ये हमसे बात किए होते, पूछे होते तो हम उनको बताते कि देखिए मस्जिद का रंग ये होता है, आप क्या नाम है इस रंग में करा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं है।
हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो जो गैर हिंदू धर्म से संबंधित और जितने धार्मिक यहाँ पर इमारतें हैं, क्या सभी के रंग को गिरुआ से किया गया कि कुछ को छोड़ा भी गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ वह कहना भी उन 3 इमारतों को छोड़ा गया, एक गुरुद्वारा और उसके आगे का एक मज़ार पड़ती है, वो ये 2 इमारतों को छोड़ दिया गया था। अब चूंकि वाराणसी विकास प्राधिकरण बैकफुट पर आ गया और इसको वापस सफ़ेद कर दिया गया, तुरंत ही इस पे अमल किया गया, अपनी गलती का एहसास उनको हुआ। अब इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, ये हम बैकफुट नहीं कहेंगे, ये आपस की सौहार्द की वजह से हुआ है। ना वो क्या नाम झुके हैं ना हम झुके हैं। उनका भी काम चल गया, हमारा भी काम चल गया। न तुम हारे न हम जीते। इस पे और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ और भी यहाँ व्यापारी मौजूद हैं। किस तरह का माहौल यहाँ पर आपसी भाईचारे का, सौहार्द का है, और जो प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है वो कितना उत्साह भरा है? मैं सुनील पहले कुमार परिचय। जायसवाल है, व्यापारी हूँ। यहाँ पर जितना भी कलर हो रहा है बहुत सुंदर हो रहा है। यहाँ से लेकर मैदागिन से गोदलिया तक सब सुंदर हो रहा है। हमारे बगल में मस्जिद था, ये गेरुआ कलर से हो गया था, लेकिन उसको फिर वाइट किया गया विरोध के देखते हुए। अब सब भाईचारा के नाते सब सही है। भाईचारा का पैगाम जरूर दिया गया। हमारे साथ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं वासुदेव ओबराय हूँ, काशी का निवासी हूँ ये बताएं। और इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। बताएं। वस्तुतः यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आपसी तनाव न मतभेद है किसी के बीच में भी। सिर्फ इतना था कि ये चूँकि एक आयोजन है, एक बहुत बड़ा आयोजन है। काशी विश्वनाथ मंदिर को इस समय नए रूप में देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, तो यह स्वागत किया गया कि हम एक रंग में काशी रहेगी और एक जैसी रहेगी काशी, जिसमें आने वाले पर्यटक और सभी लोग, जैसे गुलाबी नगरी जयपुर है, और ये रंग जिसको लोग भगवा बोल रहे हैं, ये भगवा नहीं है, ये गुलाबी है। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी धार्मिक भावना के साथ कोई भी रंग परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। धार्मिक भावना से इस रंग को न जोड़ा जाए, लोगों का ये पैगाम भी है। हमारे साथ और भी यहाँ क्षेत्र के लोग हैं, काशी के लोग हैं, इनसे पूछते हैं आपका क्या मानना है। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उमेश केसरी है, मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, नीचू व्यापार मंडल के मीडिया प्रभारी हूँ। उमेश जी, ये पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं और जो अंततः हुआ है वो किस तरह का फैसला रहा? ये इतना बढ़िया स्मार्ट सिटी के रूप में प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट चल रही है, सबसे बढ़िया चल रही है। हाँ, ये गलती से मस्जिद हो गया था, वो उसको फिर वाइट कलर दिया गया। अभी क्या आप लोगों में जो भाईचारा है, आपसी प्रेम है, सौहार्द है, उसका क्या माहौल है, और जो ये मैसेज दिया गया सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, वो कितना अच्छा रहा? यहाँ सब भाईचारा है, कोई से किसी से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब लोग अपने आप से मिलजुल रहा है। जिसका प्रशासन का काम था वाइट कराना, वाइट करा दिया। प्रशासन ने अंततः वाइट करा दिया। हमारे साथ कुछ युवा भी यहाँ मौजूद हैं। अपना नाम बताइए। प्रशांत अग्रवाल। प्रशांत, ये बताओ कि आप लोग युवा हो, इस पूरे जो इंसिडेंट है उसको कैसे देख रहे हो आप लोग, और अंत जो हुआ वो कैसा हुआ? अंत जो हुआ एकदम अच्छा हुआ, क्योंकि हमने आज तक जितनी भी सरकारें आई उनको खाली लोगों के घरों को नोचते बकोटते बुलडोजर चलाते देखा। किसी को आज तक पेंट कराते या किसी को सजाते संवारते नहीं देखा। राजनीतिक रोटियां लोग सेकना शुरू कर देते थे। यहाँ पे किसी की भावनाओं को या किसी के धर्म को जरा सा भी परेशानी महसूस हुई, उन्होंने तुरंत चेंज करा दिया कि ठीक है, क्योंकि हमको तो क्या है, सबका साथ सबका विकास चाहिए। जो हमको मोदी जी का विज़न दिखता है वो हमें ज़मीन पे भी दिखा। थोड़ी सी आपत्ति हुई और बदलाव की जो बयार है वो ज़मीन पर उतरती देखी गई, और कहीं ना कहीं ये मैसेज भी देने की कोशिश की गई कि जो उदारवादी नीति है, उदारवादी सोच है योगी सरकार की और केंद्र में मोदी सरकार की, उसको धरातल पर उतारा गया और अपनी गलती का एहसास करते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण वापस इस मस्जिद को सफ़ेद रंग में लाया, और 13 दिसंबर को लेकर सारी तैयारियां जोरों पर है, अंतिम चरण में है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।